माँ ऐसी ही होती है। विनोद बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस स्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी और उनकी कमर भी झुकी हुई थी। वैसे वे अपना सब काम खुद कर लेती थी, किंतु फिर भी वो अब उसकी पत्नी बच्चों को हमेशा खटकती हैं। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। विनोद के बेटे कमल ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ। विनोद की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, कमल ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ कमल, क्यों चिल्ला रहे हो? विनोद की पत्नी प्रिया ने किचन से ही आवाज लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं, कमल ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को शर्मिंदा कराती हो? प्रिया ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी लक्ष्मी चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के कमरे में जाकर बैठ गईं। विनोद बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे, उनके तर्क भी सही लगते हैं। चूंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसके ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को विनोद की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देसी धुन में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास हैं। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई हैं। विनोद को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे में समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मनोस्थिति को जो लक्ष्मी अच्छी तरह से जानती थी, और बेटे को कोई कष्ट ना हो इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। विनोद बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर मान से अपने बेटे की हालत देखी नहीं गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, विनोद, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहां पहुंचा दो। मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? विनोद ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारी मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं करके आएंगे। हाँ, प्रिया को तो ये जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, लक्ष्मी ने लंबी सांस लेते हुए कहा। विनोद जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था, तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब विनोद बहुत भारत छोटा आए था थे तब वो, और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से विनोद के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर राजेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों विनोद, भाभी नहीं दिख रही हैं? कहाँ हैं? डॉक्टर राजेश ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगा, प्रिया ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर राजेश ने विनोद की ओर देखा तो विनोद ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर राजेश सब समझ गए। बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि लक्ष्मी को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी हैं। डॉक्टर राजेश ने दौड़कर लक्ष्मी के पास गए और पैर छूकर रोने लगे। लक्ष्मी की हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह विनोद बेटा, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे शर्म तो नहीं आ रही होगी? डॉक्टर राजेश ने विनोद को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, विनोद का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। लक्ष्मी ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर राजेश ने प्रिया की ओर व्यंग्य से देखा। प्रिया निरुत्तर होकर विनोद को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो, वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा विनोद, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे, तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख, अपना बोन मेरो देकर तुम्हें इतना सुंदर स्वरूप दिया था।
प्रिया बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर राजेश की आंखों से अश्रु जलधारा बहने रही थी। भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी, डॉक्टर राजेश ने लक्ष्मी से कहा। विनोद को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर राजेश जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो विनोद को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ता हो गया और माँ लक्ष्मी के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी सा दे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में रहे मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। विनोद ने गुस्से से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। प्रिया को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो लक्ष्मी से आंख मिलाए। लक्ष्मी ने प्रिया की मनोस्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और कहा, विनोद को डांटते हुए कहा, खबरदार जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। प्रिया और बच्चों ने लक्ष्मी के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ ने दिल से सबको माफ़ कर दिया। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।